प्रशांत किशोर एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं गोपालगंज में। आपको सीधे जोड़ते हैं, सुनिए प्रशांत किशोर। भी बूथ लुटेरों को देखा था। बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सामने से खड़े हुए व्यक्ति को, जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताखा पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जन स्वराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है, वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है, मेरी समझ से 10 वर्ष से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है। साथियों के माध्यम से इनसे मुलाकात कल हुई और हम लोगों ने तय किया है कि समाज का एक व्यक्ति, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। जन स्वराज के साथ नाइंसाफी ये हुई कि हम लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के देश के बड़े नेताओं ने प्रलोभन देकर या डराकर, चाहे जिस तरीके से भी, उससे नामांकन वापस कराया है। और अनूप जी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इन्होंने वर्षों से जो तपस्या की है पार्टी के साथ, पार्टी ने इनको अनदेखा करके इनके शब्दों में किसी धन बली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। संयोग है पहले से नामांकन किया हुआ है, तो जन स्वराज के संगठन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जन स्वराज ने यह निर्णय लिया है कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ है, एक छल कि जन स्वराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प, वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था, वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है, उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी, जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो जन स्वराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जन स्वराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग है, चूंकि ये व्यवस्था का मामला है, हम लोग अब चुनाव चिन्ह इनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो समझ है, जो भी व्यवस्था जन स्वराज की है, वो सब अनूप जी के साथ अभी से आगे तक चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के आगे भी वो सब इनके साथ, हम लोग के साथ, इनके साथ लगाएंगे। और हम लोग का विश्वास है कि 1 और 1 मिलकर 11 होगा और गोपालगंज की जनता और जो लोग भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़ा हुआ हर वो कार्यकर्ता व्यक्ति जो अनूप जी के कार्यों को जानता है, जो इनसे संवेदना रखता है, इनके साथ जो गलती हुई है उसे संवेदना रखता है, आइए सभी साथी मिलकर अनूप जी को यहाँ पर जिताने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करें। मेरा विश्वास है कि गोपालगंज की जनता, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने दोहरा छल किया है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गोपालगंज में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जीतने वाला व्यक्ति अनूप जी होंगे। इंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दें या ना दें, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, उसको सुधारने का जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को जिताइए, ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग न हो
और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना कंधा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे, आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे का शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जन स्वराज के साथ गोपालगंज में, वो कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। गोपालगंज में एक अपने उम्मीदवार के बगावत के बाद प्रशांत किशोर ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। गोपालगंज में जैसा कुछ दिन पहले शेखपुरा हाउस में बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था कि हमारे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बैठा कर रखा है और उनमें कई तरह के दबाव का भी हवाला प्रशांत किशोर ने दिया था। उसके बाद गोपालगंज पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। न्यूज आज का नमन से जुड़े रहे, हम लोग एक एक अपडेट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।